अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वो है व्हाट इज़ फ़िज़िक्स एंड इट्स ब्रांचेस। फ़िज़िक्स हमारे पास डेली लाइफ में हर चीज़, हर फिनोमिना जो हमारे पास अकर हो रहा है वो हम फ़िज़िक्स ही में स्टडी करते हैं। इसके बाद इसकी डेफिनेशन जो है वो हम स्टडी करेंगे और ब्रांचेस जो हैं उनकी डेफिनेशंस को भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फ़िज़िक्स क्या है? इट इज़ स्टडी ऑफ एवरीडे फिनोमिना, यानी ये हमारी जो डेली लाइफ में फिनोमिनाज अकर हो रहे हैं वो सब फिज़िक्स की वजह से हैं। इसके अंदर हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? मैटर को, एनर्जी को और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे। मैटर में आ जाती है एवरीथिंग। व्हाट इज़ मैटर? अब अगर हम पूछें मैटर, एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगी लिस्ट ऑफ मेन ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। मेन ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स कौन कौन सी हैं? मॉडर्न फिज़िक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिज़िक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इन सब को हम बारी बारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स। पहले हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लासिकल फ़िज़िक्स में हमारे पास कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? वो सारी चीज़ें जो हमने 20वीं सदी से पहले स्टडी की थी, फोर्सेस जो हमने रिकॉग्नाइज़ की थी या जो डेवलप की थी 20वीं सदी से पहले, वो सब आ जाती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। और जो फोर्सेस हमने 20वीं सदी के बाद स्टडी की थी वो सब आ जाती हैं मॉडर्न फिज़िक्स में। क्लासिकल फ़िज़िक्स में सबसे पहले क्या आ जाता है? मैकेनिक्स, द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडीज़ वेदर एट रेस्ट और इन मोशन। वो स्टडी उन फोर्सेस की जो कि बॉडीज़ पे एक्ट करती हैं, चाहे वो रेस्ट पे हों या फिर मोशन में। मैकेनिक्स में आगे हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स। अच्छा, अब हम स्टडी करेंगे अकाउस्टिक्स को। अकाउस्टिक्स में क्या चीज़ आ जाती है? स्टडी अकाउस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं साउंड को। साउंड की किस चीज़ को? प्रोडक्शन को और प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स, कि वो किस तरह से प्रोपेगेट करती है स्पेस के अंदर, उसका क्या डायरेक्शन होता है। इन सारी चीज़ों को हम अकाउस्टिक्स में स्टडी करेंगे। इसके बाद आ जाती है क्लासिकल फ़िज़िक्स में ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमें नाम से पता चल रहा है कि स्टडी ऑफ लाइट है। फिज़िकल ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? प्रोडक्शन, नेचर और प्रॉपर्टीज़ को लाइट की। फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं पार्ट प्लेड बाय लाइट इन विजन, जो हमें नज़र आ रही होती है लाइट, वो क्या पार्ट प्ले करती है। और फिर जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम जियोमेट्रिकल फिज़िक्स में स्टडी करते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं हीट को और उसकी दूसरी फॉर्म्स को और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्जेस मोशन पे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिज़िक्स। एटॉमिक और न्यूक्लियर फिज़िक्स जो है वो हमारे पास ब्रॉड रेंज है इसकी। एटम को हम स्टडी करते हैं, फिर उसके एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है हम उसे स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस की स्टडी जो है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।